तो भाई लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को शुरू से लेके अब तक पेसिस में डिवाइड करके रखा है एंड इन पेसिस में हमने कितने ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को भी देखा है, लेकिन इन सब पेसिस का अपना अपना बाप कौन है। यानी आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रॉम एवरी पेस। लेट्स बिगिन। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर एक पेस में जिन भी कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है हम उन्हीं को इंक्लूड करेंगे। देखो वैसे तो फेस 1 में थैनोस भी था, लेकिन उसका छोटा मोटा रेफरेंस था, तो उन रेफरेंसेस को साइड में रखो। एंड सेकंड बात, इनके साथ हम एडिशनल टूल्स को ऐड नहीं करने वाले, यानी इन्फिनिटी स्टोन्स। वैसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भी टाइम स्टोन था, थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स का पूरा भंडार था, फिर आयरन मैन ने भी उसे यूज किया, तो समझ रहे हो ना कितना घपला हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को एकदम यहाँ दिमाग में बिठा लो और शुरू करते हैं पेस 1 से। हम मूवीज कौन कौन सी थी? आयरन मैन, इनक्रेडिबल हल्क, थॉर, आयरन मैन 2, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर एंड द एवेंजर्स। अब इन सब मूवीज को सुनने के बाद हमारे दिमाग में क्या क्या नाम आ सकते हैं? पहला इनक्रेडिबल हल्क, जो कि हल्क की सबसे पावरफुल एमसीयू की फॉर्म है, क्योंकि बाकी तो इसके बाद थॉर, जो कि अपना गॉड ऑफ थंडर है, लेविथियंस को हरा चुका है, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि पेस 1 का जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर है वो है इन सबका बाप ऑल फादर ओडिन। अब ओडिन फोर्स का यूज करता है, एनर्जी मैनिपुलेशन यूज कर सकता है अपने गननीर की हेल्प से, जिस वजह से ये किसी के ऊपर भी भारी है। ओडिन ने अपने प्राइम में प्राइम शटर को बीट किया है। एंड लास्टली ओडिन ने ही म्योनिर के ऊपर एन्चेंटमेंट लगाई है, जिसके बाद किसी का भी बाप इसे उठा ही नहीं पाया। यानी पेस 1 में ओडिन बाजी मार रहा है। पेस 2 मूवी सुन लो पहले। आयरन मैन 3, थॉर द डार्क वर्ल्ड, कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड एंट मैन। अब इन सब मूवीज में हमने अपने पुराने कैरेक्टर्स को कुछ ज्यादा इवॉल्व होते हुए देखा, बट कुछ कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा। इन सब में से थॉर एंड वांडा का नाम ही हमारे मन में आएगा, बट ये दोनों नहीं है। इस पेस में हमें 3 काफी पावरफुल विलन दिखाई दिए हैं, रोनन, मैलिकेथ और अल्ट्रॉन। जहां तक रोनन की बात आती है तो ये कॉस्मिक रॉड नाम के एक वेपन का यूज करता है। अपने यूनिवर्सल वेपन की वजह से ये कॉस्मिक एनर्जीज को मैनिपुलेट कर सकता है। ये पावर स्टोन को अगर इसमें भर दे तो ये पूरा प्लेनेट ही उड़ा दे। मैलिकेथ जो कि ईथर का यूज करता है, बट क्लोज कॉम्बैट फाइट में थॉर का एक ही हिट काफी था इसके लिए। बट लास्टली अल्ट्रॉन, जो टेक्नोपैथी की हेल्प से टेक्नोलॉजी को ही मैनिपुलेट कर सकता है, डिफरेंट रिपल्सर्स चला सकता है एंड अपनी खुद की आर्मी बना सकता है। इसके बॉट्स ने अवेंजर्स के नाक में दम करके रखा था। और अल्ट्रॉन की सबसे खास बात है कि ये अपने किसी भी बॉट पे खुद को ट्रांसफर कर सकता है, एक फाइल की तरह, और शायद इसीलिए अपना अल्ट्रॉन इस स्पेस पे रूल कर रहा है। देखो मैलिकेथ के खिलाफ तो ये आराम से जीतने वाला है। जहां तक रोनन की बात आती है तो ये अपने मल्टीपल आर्मी से उसे डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। रोनन बाकी बॉट्स को मारने में बिजी रहेगा एंड अल्ट्रॉन अपना काम कर जाएगा। रोनन भले ही मेन अल्ट्रॉन को भी मारने चल पड़े, लेकिन ये अपने आप को ट्रांसफर कर देगा, यानी हर जगह से अल्ट्रॉन का पड़रा भारी है। पेस 3 कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2, होमकमिंग, रैग्नारॉक, ब्लैक पैंथर, इन्फिनिटी वॉर, एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटमनिया, कैप्टन मार्वल, एंड गेम एंड फार फ्रॉम होम। तो अब पेस 3 मार्वल का गोल्डन पेस या गोल्डन पीरियड रहा है, क्योंकि इसके बाद तो और इस पेस में मार्वल के फैब 4 पूरी तरह इंट्रोड्यूस हो चुके थे। डॉक्टर स्ट्रेंज, थॉर, कैप्टन मार्वल एंड स्कारलेट विच, इनको कमाल के पावर अपग्रेड भी मिल चुके थे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इन चारों में से कोई यहाँ पे होगा तो आप फिर से गलत हो, क्योंकि पेस 3 में हमें कुछ ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स भी दिख चुके हैं। हेला, थैनोस, सर्टर, ईगो एंड डोरमामू। खैर यहाँ थैनोस को ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि हम इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐड नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है बिना इन्फिनिटी स्टोन्स का थैनोस कुछ नहीं कर सकता, क्या किया तो उसने एंड गेम में देख लो साफ। लेकिन बिना इन्फिनिटी स्टोन का थैनोस इस हेला को कभी नहीं हरा सकता, दूर दूर तक नहीं। लेकिन सर्टर ने हेला को भी बीट कर दिया था, यानी हेला भी बाहर। अब बचते हैं सर्टर और ईगो। इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा? अब सर्टर ने अपनी ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से एस्गार्ड को कोर तक डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोर वर्ल्ड इसीलिए ऐड किया क्योंकि ईगो द लिविंग प्लेनेट को भी खत्म करने का रास्ता उसके कोर पे ही है, उसके कोर पे उसका दिमाग है। तो अगर सर्टर चाहे तो ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से ईगो को भी कोर तक डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ईगो द लिविंग प्लेनेट के पास भी उसके टेंटिकल्स है, जिससे वो उसकी लात, ट्वाइलाइट स्वॉर्ड सब कुछ रोक सकता है। और लास्टली अगर कैरेक्टर लेवल की भी बात की जाए तो ओडिन ने अपने प्राइम में प्राइम सर्टर को हराया था, और ओडिन एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर है, और हमें पता है कि स्काई फादर लेवल कैरेक्टर सेलेस्टियल से कमजोर होते हैं एंड ईगो एक सेलेस्टियल लेवल कैरेक्टर है, यानी हर जगह से ईगो का पड़रा भारी है। लेकिन इतनी आसानी से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है, और ईगो का बाप है डोमामू। डोमामू एक इंटरडायमेंशनल आइडेंटिटी है जो साउल मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथिक जैसी एबिलिटीज को आराम से यूज कर सकता है। अब डोमामू सबको डार्क डायमेंशन के अंधेरे के अंदर ले जाना चाहता है एंड हमने देखा कि यहाँ कितने ज्यादा प्लेनेट है, तो अगर एक और आ जाएगा तो कुछ नहीं होगा उससे, यानी डोरमामू इज क्लियरली द विनर। पेस 3 का सबसे पावरफुल कैरेक्टर अगर कोई है तो वो डोरमामू। डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ टाइम स्टोन नहीं है भाई, तुम लोग सोचो टाइम स्टोन से उसने उसे कंफ्यूज कर दिया था। तो पेस 4 जहां से मार्वल का रियल डाउनफॉल शुरू होता है। वांडा विजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, लोकी सीजन 1, ब्लैक विडो, व्हाट इफ, शैंग-ची, एटर्नल्स, होकाई, नो वे होम,
मून नाइट, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, मिस मार्वल, लव एंड थंडर एंड आई एम ग्रूट। इन सब मूवीज एंड वेब सीरीज में हमें कई पावरफुल कैरेक्टर्स दिख चुके हैं। पहला नाम किसका आएगा? हमारी फेवरेट वांडा का, क्योंकि इस बंदी ने खुद की रियलिटी तक बना दी थी। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डार्क होल्ड को पढ़ने के बाद इल्यूमिनाटीज को एक साथ अकेला ही हरा दिया था। और अपने वोंग ने तो ये भी कहा है कि ये कॉस्मोस पे राज करने के लिए बनी है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ये PS4 की सबसे पावरफुल कैरेक्टर नहीं है भाई, क्योंकि PS4 में एक सीरीज है जिसका नाम है व्हाट इफ, जहाँ पे हमने कई ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स को देख लिया है। एविल डॉक्टर स्ट्रेंज, अल्ट्रा विजन या द वॉचर। इन सब में से एविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीपल क्रिएचर्स को एब्जॉर्ब किया है एंड उनकी पावर्स को ये यूज कर सकता है। बट इसका भी बाप आई थिंक अल्ट्रा विजन है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक गैलेक्सी डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को खाया था, लेकिन अल्ट्रा विजन तो मल्टीवर्स के बाहर ही अपने कदम रख चुका है। इसने रियलिटी रैपिंग पंचिस से वॉचर की बैंड बजा के रख दी थी। न जाने कितने स्टार्स, प्लैनेट्स या गैलेक्सीज को अल्ट्रा विजन ने डिस्ट्रॉय करके रख दिया, यानी ये कितना पावरफुल होगा। तो हाँ, अगर तुम एनिमेटेड सीरीज को मानते हो तो गो विद अल्ट्रा विजन। लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये एक एनिमेटेड सीरीज है भाई, लाइव एक्शन को एनिमेटेड से कंपेयर नहीं करना चाहिए। चलो माना मैंने, तो लाइव एक्शन का भी सुन लो आप। नहीं, हमारी वांडा यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि PS4 के लाइव एक्शन में हमें 3 और कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एटर्निटी सबसे पहले। अब एटर्निटी डेफिनेटली इस स्पेस का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन उसकी एक छोटी सी रेफरेंस थी। बट थॉर लव एंड थंडर में एटर्निटी का रोल इतना ही था जितनी मार्वल ने अब अपनी क्वालिटी गिरा दी है। और याद करो वीडियो के शुरुआत में क्या कहा था, छोटे मोटे रेफरेंसेस को ऐड नहीं कर रहे, तो एटर्निटी बाहर। इसके अलावा 2 और पावरफुल कैरेक्टर्स है भाई, एरिशम द जज और ही हू रिमेन्स। अब एरिशम द जज एक पावरफुल सेलेस्टियल है एंड सेलेस्टियल रेस ने ही मल्टीपल गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स का निर्माण किया है एंड इनका बाप है एरिशम द जज। एंड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कई थ्योरीज में से एक तो ये भी है कि एरिशम द जज ने ही बिग बैंग करवाया, जिससे ही MCU शेप में आया। बट क्या ही हू रिमेन्स इसका भी बाप है? क्योंकि मान लो उसने बिग बैंग करवाया जिससे यूनिवर्स बना, लेकिन उसमें कैंग पैदा हुआ। अब कैंग समय में पीछे जा रहा है एंड वहां पे सब कुछ चेंज कर रहा है, क्योंकि कैंग इज लिटरली अ क्रिएटर। वो जो भी लिख दे वैसा ही होगा। थैनोस, वांडा, लोकी के बारे में जो भी उसने लिखा वैसा ही हुआ। यानी ही हू रिमेन्स अपने यूनिवर्स में तो किसी के भी लगा सकता है। और टेक्निकली देखा जाए तब भी ही हू रिमेन्स इज मोर पावरफुल देन एरिशम द जज, क्योंकि इसने एलोथ को भी काबू करके दिखाया है। तो समझ रहे हो कि ही हू रिमेन्स कौन है? तो इसीलिए इन माय पर्सनल ओपिनियन लाइव एक्शन के PS4 का सबसे पावरफुल बीइंग ही हू रिमेन्स ही था, लेकिन एनिमेटेड को ऐड किया जाए तो ये लौंडा अपना। PS5, मार्वल का PS5 अभी रनिंग में है एंड अभी जितनी भी सीरीज हमें देखने को मिली है हम सिर्फ उनकी बात करेंगे। शी हल्क, वकांडा फॉरएवर, एंटमैन एंड द वास्प, क्वांटममेनिया, वॉल्यूम 3, सीक्रेट इन्विजन, लॉकी सीजन 2, द मार्वल्स, व्हाट इफ सीजन 2, इको और मैडम वेब। तो इन सब सीरीज में सबसे पावरफुल कैरेक्टर का नाम हमारे मन में क्या आएगा? गैस करने की क्या जरूरत है? ऑब्वियसली लोकी। क्या मतलब केविन भी तो हो सकता है। देखो, शी हल्क के किसी भी कैरेक्टर को कृपया यहाँ पे इंक्लूड ना करें, क्योंकि वो बहुत ही वाहियात सीरीज है। देखो, मैं उससे कोई पर्सनल हेट नहीं करता, लेकिन तुमने भी सीरीज देखी, क्या था डेयरडेविल को छोड़ के उसमें? कुछ भी नहीं, भाड़ में गई वो यार। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट कॉमिक्स से लिए गए हैं कि शी हल्क 4th वॉल को ब्रेक कर सकती है एंड तभी तो हमें केविन दिखा। बट उसको यहाँ इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, वरना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का तो अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको साइड में रखो और मेनली लोकी पे बात करो। अब लोकी सीजन 2 हमें PS5 में दिखा था, इसीलिए PS4 में मैंने लोकी को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वहां तक सीजन 1 की स्टोरी थी। लेकिन PS5 में लोकी की पावर लिटरली बढ़ गई थी भाई। इसने मल्टीपल ब्रांचेस को पकड़ा, अपनी पावर से उनको चार्ज कर रहा है। इसके अलावा टाइम कंट्रोल ये सीख गया, टाइम को स्टॉप करना सीख गया। और क्या चाहिए भाई आपको? और जहां तक लोगों का डाउट है कि हमने व्हाट इफ सीजन 2 में भी तो डिमोनिक स्ट्रेंज देखा, उसको नहीं देखा तुमने कि वो कितना पावरफुल था? बेसिकली जिन भी क्रिएचर्स को स्ट्रेंज ने एब्जॉर्ब किया था, उन्होंने स्ट्रेंज के अंदर ही अपनी खुद की आइडेंटिटी बना ली थी, और उसे ही हम कहते हैं डिमोनिक स्ट्रेंज। बट बिलीव मी, डिमोनिक स्ट्रेंज लोकी के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि लोकी लिटरली टाइम को रोक सकता है। डिमोनिक स्ट्रेंज दूर दूर तक ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, यानी सिंपली लोकी इज द विनर। और अगर साइंस के नजरिए से भी देखा जाए डायमेंशन वाइज, तब भी लोकी काफी आगे है। हम 3 डायमेंशन तक बटे बड़े हैं एंड एविल डॉक्टर स्ट्रेंज या डिमोनिक स्ट्रेंज भी अपना 3rd डायमेंशनल बीइंग है एंड 4th डायमेंशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन होती है टाइम की। लेकिन लोकी तो उस टाइम को भी कंट्रोल कर रहा है, ऊपर से वो मल्टीवर्स को होल्ड करके बैठा है, यानी 5th डायमेंशन। इसीलिए सीधी बात है कि एक 3rd डायमेंशनल बीइंग 5th डायमेंशनल बीइंग के एक बाल को भी नहीं तोड़ सकता। तो हराने की बात छोड़ दो, वो टाइम स्टॉप से ही उसका बैंड बजा देगा। इसीलिए PS5 की एनिमेटेड सीरीज यानी व्हाट इफ सीजन 2 का पावरफुल कैरेक्टर हो डिमोनिक स्ट्रेंज, लेकिन ओवरऑल पावरफुल कैरेक्टर PS5 का सिर्फ अपना लोकी रहेगा। एंड अगर लोकी की पावर्स एंड एबिलिटीज को डिटेल में जानना चाहते हो तो मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो यहाँ आई बटन से। और बाकी पैकअप, अब आप बताओ नीचे कमेंट में कि आपका फेवरेट मार्वल का कैरेक्टर कौन सा है। एंड अगर मुझसे कोई कैरेक्टर मिस हो गया तो बता देना वो भी नीचे कमेंट में। हमारे एनिमे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।